बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक नई सिलसिले का आगाज़ किया है जिसमें हमने BL अग्रवाल का जो स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम्ड स्टैटिस्टिक्स का बुक है जो कि बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने लिखा है, इसको हम स्टेप वाइज हर एक चैप्टर के सेक्शन C जिसमें MCQs है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर थर्ड का। चैप्टर थर्ड है डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इससे पहले हमने चैप्टर 1 किया है और चैप्टर 2 जो है क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हमने छोड़ दिया है क्योंकि ये बहुत इजी है, इसमें इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए हमने चैप्टर 3 को सिलेक्ट किया है ताकि इसको सॉल्व करें। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है, चार्ट्स एंड ग्राफ्स आर द प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स बाय मीन्स ऑफ। चार्ट्स और ग्राफ्स जो है ये प्रेजेंटेशन है न्यूमेरिकल फैक्ट्स की, किसकी थ्रू? पॉइंट्स एंड लाइंस। तो पॉइंट्स एंड लाइन ऑप्शन ए में है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि पॉइंट्स और लाइंस के थ्रू हम भी चार्ट्स और ग्राफ्स की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ऑप्शन बी में है एरिया एंड अदर ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। और ऑप्शन सी में है सिंबल, तो सिंबल्स के थ्रू भी हम चार्ट्स और ग्राफ्स के रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन जो है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 2, ग्राफ्स एंड चार्ट्स फैसिलिटेट। नंबर ए ऑप्शन में है कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज। नंबर बी ऑप्शन में है टू नो द ट्रेंड। नंबर सी ऑप्शन में है टू नो रिलेशनशिप। तो तीनों के तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, इसलिए हमारे पास डी ऑप्शन में है ऑल द अबाव, तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, the purpose served by diagrams and chart is। नंबर ए है सिंपल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। नंबर बी है टू अवॉइड टेबुलेशन। नंबर सी है टू अवॉइड टेक्सचुअल फॉर्म। तो तीनों की तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑल द अबाव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, choice of a particular chart depends on the purpose of study। ए ऑप्शन में है द पर्पज ऑफ स्टडी। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको सही दिखाई दी जाए, ये वाला। ए ऑप्शन में है द पर्पज ऑफ स्टडी। बी ऑप्शन में है द नेचर ऑफ डेटा। और सी ऑप्शन में है द टाइप ऑफ एविडेंस। जबकि डी ऑप्शन में है ऑल द अबाव, तो इसमें भी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन को थोड़ा और दोबारा पढ़ ले ताकि आपको समझ आ जाए। क्वेश्चन में क्या कहते हैं? क्वेश्चन में कहते हैं चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर चार्ट डिपेंड्स ऑन। एक पर्टिकुलर चार्ट का जो चॉइस है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो वो इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। यहाँ देखिए, ये जो तीनों चीज़ें है, द पर्पज ऑफ स्टडी इस पर भी डिपेंड करता है, द नेचर ऑफ द डेटा इस पर भी डिपेंड करता है, और द टाइप ऑफ एविडेंस इस पर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। में कहते हैं रेक्टिलिनियर
कोऑर्डिनेट चार्ट इज आल्सो रेफर्ड एज। तो रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट चार्ट जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ग्राफ भी हो सकता है, मतलब उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ग्राफ भी कह सकते हैं। और बी ऑप्शन में है रेक्टेंगुलर ग्राफ, तो ये रेक्टेंगुलर ग्राफ बी है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी जो है बोथ ए एंड बी, दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट चार्ट जो है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ग्राफ भी है और रेक्टेंगुलर ग्राफ भी है। अच्छा डियर्स, क्वेश्चन नंबर 6 है ट्राइलिनियर चार्ट इज यूज्ड टू पोर्ट्रे सिमल्टेनियसली व्हाट। ट्राइलिनियर जैसा कि इसके नाम से भी जाहिर है कि इसमें 3 चीज़ों का बहस है, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो 2 वेरिएबल्स है, ये तो रॉन्ग हो गया। और ऑप्शन बी जो है वो है 3 वेरिएबल्स, तो ये करेक्ट है। ऑप्शन सी में है 4 वेरिएबल्स, तो वो भी रॉन्ग है। और डी में है इन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि ये ट्राइलिनियर चार्ट है। ट्राइलिनियर चार्ट में मस्ट ये होना चाहिए कि इसमें 3 वेरिएबल्स हो सिमल्टेनियसली। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं द शेप ऑफ अ ट्राइलिनियर चार्ट इज दैट ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइलिनियर चार्ट जो है उसका शेप इक्विलेटरल ट्राइंगल होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है? वो ट्राइलिनियर जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो, जैसा कि ये वाला जो ये शक्ल है मैंने बनाया है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसके तीनों साइड, मतलब ये वाला साइड और ये वाला बेस हो, हाइपोटेनियस हो, या जो ये तीसरा वाला साइड है, तीनों के साइड जो है वो बराबर होने की चाहिए। इसको ट्राइलिनियर चार्ट कहते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज वन डायमेंशनल डायग्राम। ये नीचे जो डायग्राम्स दे गए हैं इसमें वन डायमेंशनल डायग्राम कौन सा है? ऑप्शन ए में है बार डायग्राम, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बार डायग्राम। बाकी बी में है पाई चार्ट, तो ये भी वन डायमेंशनल नहीं है। सिलेंडर है वो भी वन डायमेंशनल नहीं है, और ग्राफ जो है वो भी वन डायमेंशनल नहीं है। सिर्फ बार डायग्राम जो है वो वन डायमेंशनल चार्ट है। ठीक है, डायग्राम है, सॉरी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट अ 2 डायमेंशनल डायग्राम। नीचे जो ये डायग्राम्स की शक्ल्स दे गई है, नेम्स दे गई है सॉरी, तो उसमें कौन सा 2 डायमेंशनल डायग्राम नहीं है? तो इसमें बी नंबर जो है मल्टीपल बार डायग्राम, ये 2 डायमेंशनल डायग्राम नहीं है, बल्कि ये 1 डायमेंशनल डायग्राम है। ठीक है, और बाकी जो है स्क्वायर डायग्राम, रेक्टेंगुलर डायग्राम और पाई चार्ट, ये तीनों के तीनों 2 डायमेंशनल या इससे ज्यादा है, 2 डायमेंशनल डायग्राम है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए में है द बार्स इन अ हिस्टोग्राम टच ईच अदर, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, सॉरी ये करेक्ट जुमला है, क्योंकि ए बार डायग्राम में एक द बार्स इन अ हिस्टोग्राम टच एक बार डायग्राम में जो बार्स है एक दूसरे को वो टच करते हैं। ठीक है, जबकि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, उसमें कहते हैं द बार इन अ कॉलम चार्ट टच ईच अदर, तो ये गलत है। कॉलम चार्ट में जो है बार एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। ठीक है, और सी में है देयर आर बार डायग्राम्स विच आर नोन एज ब्रोकन बार डायग्राम, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। डी में है मल्टीपल बार डायग्राम्स आल्सो एग्जिस्ट, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहते हैं नॉन डायमेंशनल डायग्राम्स आर आल्सो नोन एज। नॉन डायमेंशनल डायग्राम जो है उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम कह सकते हैं, यहाँ आ जाए, हाँ उसको हम कह सकते हैं पेक्टोग्राम्स, ऑप्शन सी। ठीक है, 9 डायमेंशनल डायग्राम जो है उसको हम पेक्टोग्राम्स भी कह सकते हैं। स्फीयर जो है वो भी डायमेंशनल है, और नीचे जो वो दूसरा ऑप्शन था क्या था, देख ले यहाँ
क्यूब्स वो भी डायमेंशनल डायग्राम्स है, ठीक है। जबकि पिक्टोग्राम जो है, जो पिक्चर की तरह होती है, वो 9 डायमेंशनल डायग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो नीचे जो स्टेटमेंट्स दी गई है ऑप्शन ए, बी, सी और डी में, इनमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। इसमें कहते हैं हिस्टोग्राम्स एंड हिस्टोरिग्राम्स आर सिमिलर इन लुक। हिस्टोग्राम्स और हिस्टोरिग्राम्स जो है वो लुक में सिमिलर होते हैं। बी में कहते हैं क्यूब एंड स्क्वायर डायग्राम्स आर सिमिलर इन लुक। तो क्यूब और स्क्वायर डायग्राम जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं लुक में। पाई चार्ट एंड ओगिव्स ये भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। नन ऑफ द वे अबाउ ये भी करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहते हैं ओगिव कर्व अकर फॉर व्हाट। ओगिव कर्व जो है वो मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ओगिव कर्व जो है वो दोनों के लिए अकर हो सकता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 इन एन ओगिव कर्व द पॉइंट्स आर प्लॉटेड फॉर। ओगिव कर्व के लिए ओगिव कर्व में पॉइंट जो है वो किसके लिए प्लॉट हो सकते हैं। बी ऑप्शन में है द वैल्यूज एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो ओगिव कर्व जो है वो हम वैल्यूज और उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए प्लॉट करते हैं। ऑप्शन ए में है द वैल्यूज एंड फ्रीक्वेंसीज, तो ये गलत है क्योंकि हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए प्लॉट करते हैं। सी में है फ्रीक्वेंसीज एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ये भी गलत है, और नन ऑफ द अबव तो है ही नहीं। इसका मतलब है कि ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ओगिव कर्व हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज और उसकी वैल्यूज के लिए प्लॉट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है अ सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ और रेशियो चार्ट इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग द पॉइंट्स व्हाट। तो इसको ऑब्टेन करने के लिए हमने x और log ऑफ y लेनी होती है, ठीक है। सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ और रेशियो चार्ट जो है उसको ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग द पॉइंट्स, हम उसको कैसे करते हैं, x लेते हैं फिर कामा और log ऑफ y, मतलब x को विदाउट log और y जो है उसकी log लेने चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 ogives for more than type and less than type distribution intersect at। अगर आप ओगिव कर्व ड्रा कर ले मोर देन टाइप के लिए या लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, तो उसका जो ग्राफ है वो एक इंटरसेक्ट एक जगह पे जो है इंटरसेक्ट होता है, और वो जगह जो है वो मीडियन का होता है। मतलब मीडियन पॉइंट जिस जगह पे आता है ओगिव कर्व में, तो वहाँ आप अगर लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन बनाई या मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन से अगर आप ओगिव कर्व बनाई तो वो मीडियन पे इंटरसेक्ट होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 when the values are large in magnitude in a chronological series and variation amongst values is small, a graph is better drawn by choosing a false baseline. Option A is the correct option. Question number 18 in a bar diagram the baseline is। तो बार डायग्राम में जो बेसलाइन है वो वर्टिकल होता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बार डायग्राम में बेसलाइन वर्टिकल होता है, ये जहन में रखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, इन अ कॉलम चार्ट द बेसलाइन इज। और कॉलम चार्ट में बेसलाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है।
कॉलम चार्ट में बेसलाइन हॉरिजॉन्टल होता है और बार डायग्राम में जो है वो वर्टिकल होता है बेसलाइन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इन अ कॉलम चार्ट बार्स आर वर्टिकल। कॉलम चार्ट में जो बार्स होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन अ बार डायग्राम द बार्स आर हॉरिजॉन्टल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बार डायग्राम में जो बार्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, in case of frequency distribution with classes of unequal width, the heights of bars of a histogram are proportional to frequency density. Question number 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहते हैं, ईयर वाइज प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट एंड मेज फॉर द लास्ट 10 years can be displayed by multiple column chart. D option is the correct option. Multiple column chart. Year wise production of rice, wheat and maize. ये 3 किस्म की चीज़ें हैं हमारे पास, तो 3 चीज़ों के लिए हमने मल्टीपल कॉलम चार्ट बनानी होती है। ठीक है। 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, 2 हो, तो उसके लिए मल्टीपल का लफ्ज़ जो है वो यूज़ करना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 24, profit and loss of a firm during various years can be displayed through। नंबर ऑप्शन है में है सैंपल बार डायग्राम, तो इसके थ्रू हम इसको डिस्प्ले नहीं कर सकते। बी में है डू डायरेक्शनल बार डायग्राम, तो इसके थ्रू भी हम इसको डिस्प्ले नहीं कर सकते। सी में है डिविएशन बार चार्ट, तो डिविएशन बार चार्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। Profit and loss of a firm during various years can be displayed through deviation bar chart. C option is the correct option. Question number 25. When for some countries the magnitudes are small and for other the magnitudes are very large, to portray the data it is preferred to construct। अच्छा, जब आपके पास 2 किस्म के वैल्यूज हो, जो एक मैग्नीट्यूड में बहुत बड़े हो और दूसरे जो है वो मैग्नीट्यूड में बहुत छोटे हो, तो उसके लिए जो प्रेफर्ड कंस्ट्रक्शन है वो ब्रोकन बार डायग्राम का है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ब्रोकन बार डायग्राम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम वी कैन प्रिपेयर। हिस्टोग्राम के थ्रू हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, तो हिस्टोग्राम के थ्रू हम जो प्रिपेयर कर सकते हैं वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम इसके थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कर्व, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सी, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका मतलब हो गया कि तीनों ऑप्शंस ठीक है। तो डी में है ऑल द अबाव, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, हिस्टोग्राम इज सुटेबल फॉर व्हाट। नंबर ए ऑप्शन में है टाइम सीरीज डेटा, तो टाइम सीरीज डेटा के लिए हम हिस्टोग्राम ही यूज कर सकते हैं। ठीक है। और नंबर बी में है क्रोनोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्रोनोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हम हिस्टोग्राम ही यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी में है नन ऑफ ए और बी, ये रंग हो गया। और डी में है बोथ ए एंड बी, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हम हिस्टोग्राम जो है वो टाइम सीरीज डेटा के लिए भी यूज़ करते हैं और क्रोनोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, when we have the number of court cases of different categories and information about number of cases settled, the information can be better portrayed through sliding bar diagram। तो इसको हम ए ऑप्शन में है स्लाइडिंग बार डायग्राम, इसके थ्रू पोर्ट्रेट या डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है। जब आपके पास कोर्ट केसेस हो डिफरेंट कैटेगरीज के और इंफॉर्मेशन हो उसकी अबाउट नंबर ऑफ केसेस, जो आपके पास केसेस है उसके बारे में, तो इस इंफॉर्मेशन को हम स्लाइडिंग बार डायग्राम के थ्रू जो है वो
पोर्ट्रे या डिस्प्ले कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, टू शो द मैक्सिमल एंड मिनिमल वैल्यूज इन अ टाइम सीरीज द सुटेबल चार्ट इज। एक टाइम सीरीज डेटा में हमने अगर मैक्सिमल और मिनिमल वैल्यूज को शो करना है तो रेंज कर्व हमने यूज़ करना होगा। रेंज तो जानते होंगे आप, ग्रेटेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करना, ठीक है। तो रेंज कर्व के थ्रू हमने मैक्सिमल और मिनिमल वैल्यू जो है वो शो करना है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, विद द हेल्प ऑफ ओगिव कर्व वन कैन डिटरमाइन। ओगिव कर्व के थ्रू हम मीडियन भी डिटरमाइन कर सकते हैं, ऑप्शन ए में। बी में है डिसाइल्स, ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं। और सी में है परसेंटाइल्स, तो ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ऑप्शन डी में है ऑल द अबाव, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में है लोरेंस कर्व is an indicator for the distribution of two factors being unequal। लोरेंस कर्व जो है वो एक इंडिकेटर है टू फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब वो अनइक्वल हो। क्या हो? अनइक्वल हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, greater the distance of Lorentz curve from the line of equal distribution, more is the inequality। अगर लोरेंस कर्व जो है ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ लोरेंस, अच्छा, तो लोरेंस कर्व के अगर डिस्टेंस ग्रेटर हो किस चीज से? फ्रॉम द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन से, तो मोर इज द इनइक्वलिटी, तो इन दोनों में इनइक्वलिटी जो है वो ज्यादा होगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन।